का उद्धार करने के लिए प्रार्थना किया। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता में हम सब दुखी है। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। सुनिए, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके करिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। विनय करो कर जोर, वर्णों के मध्य सिद्धांत निचोड़। अति आरत पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य है, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक कहा है, तुलसी संत सुअम्बुसम फूल फल पर हेत, इत ते ये पाहन हनत, उत ते वे फल देत। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु। जय सई दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। भले भलाई पहलहे लहे निचाई नीचू, सुधा सराई अमरता गरल सराई नीचू। हे परोपकारी सौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा, इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन कर ले, क्योंकि किसी भी कवि ने कहा है, जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चली यह भी विधि जाको। अक्ष की माल न भाल विभूति न देत, जुवर्ग सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो माँ को। दुजराज बने निज काज तजे, गनीय यस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्त चित्त होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। पानी देवे मूल को, फूल फल घाय। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उद्देश्य से लाभ उठा सकोगे और ना अन्य ही कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक से आए। मृत्युलोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी इस प्रकार किया है, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहाँ बस श्री निवास श्रुति मागाथा। हर से मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन रिसाई समेता।